शुगर के मरीजों में अगर कोई दांत लगवाना चाहे तो उसका सेफ प्रोसीजर क्या है? शुगर के मरीजों में बेसिकली सबसे सेफ प्रोसीजर है रिमूवेबल डेंचर्स। ठीक है। और यहाँ आप दूसरी तरफ जा सकते हैं फिक्स ब्रिजेस की तरफ। इम्प्लांट जो है वो रिकमेंडेड नहीं है फॉर डायबिटिक पेशेंट, रीज़न बीइंग कि जिन लोगों को ऑलरेडी डायबिटीज़, अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ है, उनमें हीलिंग बहुत स्लो होती है। और चूंकि इम्प्लांट के लिए हमें ड्रिल करना पड़ता है इन द बोन, तो ऑस्टियो इंटीग्रेशन जो प्रोसेस है वो भी डिलेड होता है और गम की हीलिंग भी डिलेड होती है, तो मोर चांसेस ऑफ इम्प्लांट फेलियर है। इसलिए हम पेशेंट को रिकमेंड ये करते हैं कि यहाँ आप डेंचर्स पहने या आप ब्रिजेस पे आए। तो ये शुगर के पेशेंट या डायबिटिक पेशेंट के लिए मोर सूटेबल ये दो चीज़ें। ठीक हो गया। अच्छा सर, सम टाइम ऐसे मरीज़ भी आपके क्लिनिकल ट्रायल में भी रिपोर्ट होते हैं, हमारे क्लिनिकल ट्रायल में भी आते हैं, उनको दाढ़ का दर्द रहता है या दांत में अचानक से दर्द शुरू हो जाता है, लेकिन जब वो किसी डेंटिस्ट के पास जाते हैं तो वो उसको वापस फिजिशियन के पास भेजता है और वो उसे कहता है कि पहले आप अपने दांत के नीचे जो रेशा जमा है या यहाँ पे कोई स्वेलिंग है उसको ख़त्म करके आएँ। आप क्या समझते हैं बीइंग अ कंसल्टेंट डेंटल सर्जन कि कोई भी अगर मरीज़ दाढ़ निकलवाना चाहता है, दांत निकलवाना चाहता है किसी रीज़न की वजह से, वो शुगर का मरीज़ है, क्रोनिक डिजीज़ के साथ भी चल रहा है, तो उसके लिए सेफ़ तरीका क्या होगा? सबसे बेस्ट जो तरीका है, जो हम अक्सर जो नॉन डायबिटिक पेशेंट्स हैं, जो रिपोर्टेड हैं, जिनकी डायबिटीज़ कंट्रोल्ड है और स्पेशली टाइप 2 डायबिटीज़ में, उनमें हम ये देखते हैं कि चूँकि पेरियोडोंटाइटिस, जो दांत का सपोर्टिंग स्ट्रक्चर है वो डैमेज हो रहा है और दांत लूज़ हो रहा है, उस पेशेंट में हम इजीली सर्जिकल एक्सट्रैक्शन कर सकते हैं और वूंड हीलिंग उसमें ऑल्दो डिलेड होगी लेकिन फेवरेबल होगी। वो पेशेंट, वो डायबिटिक पेशेंट जिनकी डायबिटीज़ भी अनकंट्रोल्ड है, प्लस उनकी कोई ऐसा दांत है जो सर्जिकली निकाला जाए, जिसका वूंड भी ज़्यादा बड़ा है, उसमें फर्स्टली वी हैव टू कंट्रोल द डायबिटीज़। उसको जो है हम डायबिटीज़ को अंडर कंट्रोल करेंगे। नंबर 1 सर्जरी से पहले प्री सर्जिकल, प्लस हम पोस्ट सर्जिकल वो तमाम प्रिकॉशंस लेंगे जिससे उसकी हीलिंग जो है वो प्रॉपर हो सके। और हम अननेसेसरी सर्जिकल एक्सट्रैक्शन डायबिटिक पेशेंट्स में एडवाइस नहीं करते, ना ही रिकमेंड करते। ठीक हो गया। अच्छा सर, बीइंग अ कंसल्टेंट डेंटल सर्जन, आप ये समझते हैं कि अगर कोई टाइप 1 का मरीज़ है और यंगेस्ट है, टीन एज में है, उनके दांतों की शेप टेढ़ी है, कोई दांत इधर उधर हुए हैं, तो क्या उनको प्रोसीजर ये लेना चाहिए? जी, उसमें ये है कि अगर उनकी डायबिटीज़ जो है कंट्रोल्ड है और वो प्लस रेगुलर इंसुलिन थेरेपी के ऊपर हैं, रेगुलर मॉनिटरिंग भी हो रही है, HB1AC भी हर क्वार्टरली हो रहा है, सब चीज़ें अंडर कंट्रोल हैं, उसमें द बेस्ट प्रोसीजर टू डू दैम इज़ क्लींजिंग ऑफ देयर टीथ, डीप क्यूरेटाज, स्केलिंग, पॉलिशिंग, प्लस स्ट्रिक्ट ओरल हाइजीन मेजर्स जो उनको एडवाइस किए जाएँ। और अगर खुदा ना खास्ता कोई टूथ लॉस होता है तो इमीडिएट रिप्लेसमेंट विद द हेल्प ऑफ डेंचर्स और ब्रिजेस, दैट इज़ रिकमेंडेड। ये करना पड़ता है। सर, बीइंग अ डेंटल सर्जन, आप जब कोई भी डेंटल प्रोसीजर करते हैं तो आपको किसी ब्लड इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत पड़ती है? जी, डेफिनेटली ऐसे पेशेंट जिनकी हिस्ट्री है हेपेटाइटिस की, प्लस जिनकी हिस्ट्री है ब्लड क्लॉटिंग, डिलेड ब्लड क्लॉटिंग की ड्यू टू विटामिन के डेफिशिएंसी और एनी अदर प्रॉब्लम, अगर वो हमारे पास रिपोर्ट करते हैं, और प्लस जो क्रॉनिक डायबिटिक्स हैं जिनमें जब ब्लीडिंग होती है तो आसानी से रुकती नहीं और ज़ख़म हील नहीं होता, उसमें डेफिनेटली हम विटामिन के लेवल, CT BT उनका कराते हैं, HP लेवल भी करवाते हैं। और उन पेशेंट्स को अंडर सीवियर इन्वेस्टिगेशन करवाने के बाद जो उनकी है, हम जब भी सर्जरी जहाँ इन्वॉल्व होती है, जो तो नॉर्मल नॉन सर्जिकल डेंटल प्रोसीजर हैं जिसमें क्लिनजिंग है, पॉलिशिंग है, फिलिंग है, ये नॉन सर्जिकल प्रोसीजर इजीली किए जा सकते हैं। लेकिन जहाँ पर सर्जरी इन्वॉल्व है, ब्लड का लॉस इन्वॉल्व है, वहाँ पर हम डेफिनेटली ये तमाम इन्वेस्टिगेशंस करते हैं।